गेहूं काटने का सीजन आ चुका है और हम आ गए हैं वापस हरियाणा में शक्ति किसान फैक्ट्री में, जहां पे बनते हैं गेहूं काटने और बंडल बनाने के रीपर बाइंडर मशीन है। तो 2026 में स्पेशल आपको ऐसा क्या मिल रहा है और सब्सिडी कितनी मिलेगी, अगर लोन भी मिल जाएगा क्या, और मशीनें कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हम देने वाले डिटेल से जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। सर जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आपका स्वागत है अपनी कंपनी में। और सुनाइए कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सारे किसान साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, आप जानते ही हो बहुत सालों से सुरेश जी हमें आपसे परिचित करवा रहे हैं। मेरी कंपनी का नाम गुरु एग्रो इंडस्ट्री है। ये रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है और हम काफ़ी सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, रीपर बाइंडर बना रहे हैं। अभी हमने पिछले साल ये 4 व्हील लॉन्च किया है नया, और रीपर बाइंडर में हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। 4 व्हील का वीडियो डिटेल से सेकंड पार्ट में आएगा। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रैक्टर ऑपरेटेड, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो 4 व्हील है, जी ट्रैक्टर है तो ये लो, क्योंकि जिनके पास ट्रैक्टर है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा वो लो। जी 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 जी। तो अब बताइए 2026 में स्पेशल ऐसा क्या करा रीपर बाइंडर में अपन ने? जैसे सुरेश जी आपने देखा, आप पहले भी एक वीडियो बना के गए हो शायद चेन वाले हाँ, का। चेन वाला पिछले साल बनाया था। हाँ, पिछले साल हमने ये मशीन सिर्फ एज ए ट्रायल हमने 4 मशीनें बनाई थी जो फील्ड में चलाई हमने, ठीक है, और उसका रिजल्ट लिया। लास्ट ईयर लगभग काफ़ी मशीनें लोगों को दी, फिर बड़ा ट्रायल हुआ इसका। अब इसकी 50%, उसमें से दोनों 50% दोनों मशीनें इस साल दे रहे हैं हम। ठीक है। इसका बेनिफिट्स ये है कि ये जैसे अपने गेहूँ थोड़े गिल्ले होते हैं स्टार्टिंग में, हरा गेहूँ होता है, और किसान को ये होता है कि अभी हरा हरा काट ले तो नुकसान कम होता है। हाँ, थोड़ा सा किसानों को रहता है, क्योंकि जैसे कि हवाएं चलनी शुरू हो जाती है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह, लोगों को डर रहता है जल्दी काटेंगे तो ये मशीन जो है ये गिल्ले गेहूं में उस मशीन से 4-5 दिन एडवांस चल जाती है। ये इसका एक खासियत है। बस ये चेन मॉडल में ये फर्क है, ये फर्क है। और दूसरी चीज ये नहीं बता रहे, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप धान की खेती और गेहूं की खेती दोनों साथ करते हो तो फिर यही ले आप पट्टे वाले की तरफ ना जाए। धान में तो फिर ये गिल्ला धान तो गिल्ला ही होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। असल हमने धान के लिए भी ये मशीन मॉडल डेवलप किया था, फिर किसान इसको गेहूं के लिए पसंद करने लग गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धान का जैसे हरियाणा की बात, पंजाब की बात, थोड़ा यहाँ कंबाइन लग जाता है, बाकी बहुत सी जगह अभी भी कटाई ही होती है। ये मशीन आसाम वगैरह उधर छत्तीसगढ़ में काफी कुछ डिमांड है इसकी। जी जी जी। तो इसके अब थोड़े से डिटेल से फीचर बता दीजिए। तो बाइंडर कैसे काम करेगा, कितने फीट का एरिया लेके चलेगी, अपने स्टार हो गए, फिंगर हो गए। सर ये 7.25 फुट मशीन है, ठीक है, और इसके अंदर चेन 3 कन्वेयर चेन लगी हुई हैं। ये तीनों चेन माल इधर लेके आएंगी। ठीक है। जैसे आपने पहले पटे वाले में ये जगह ज्यादा होती थी, इसमें चेन वाले में कम है, इसीलिए इसके अंदर माल नहीं फंसता। चेन की चौड़ाई कम होती है, माल खींच के ले जाती है। और इसके जो स्टार हैं उस मशीन से, पहले वाली मशीन से ज्यादा चौड़ाई है स्टारों की। ठीक है, ताकि ग्रिप गेहूं को बढ़िया से पकड़ेगी। ये माल इधर से लाके इधर लेके जाती है, और इधर जो ये फॉर्क होता है, ये फॉर्क लेके माल अंदर जाता है। ठीक है। और ये बाइंडर मैकेनिज्म जो लगा हुआ है, इसको तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही हो। बिल्कुल। तो ये ट्रैक्टर के मुताबिक ही हमने बनाया हुआ है। आपको पहले वीडियो में भी हमने बात किया है कि ये जो डिज़ाइन है, ये मशीन का, इसको जो नॉटिक मैकेनिज्म है, इसको हमने ट्रैक्टर के मुताबिक ही डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो नए भाई जुड़े हैं या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बाइंडर की तरफ आएंगे, उनके दिमाग में रहती है बाइंडर चलते चलते कभी कभार गठान मारना छोड़ देता है। अपनी मशीन ये नहीं करती सर, ये चीज़ें नहीं होती। जब कोई ऐसी दिक्कत आती है, हल्की फुल्की कोई सफाई वगैरह का प्रॉब्लम होता है, अगर कोई गेहूं का तिनका अंदर लिपट गया, उसकी वजह से कोई बंडल खुला छोड़ गया, इसको अगर आप साफ करोगे और चलाओगे तो प्रॉपर चलेगा। मतलब साफ सफाई का बराबर ध्यान रखना। बस और कुछ नहीं है। धागा अच्छा लगाओ, ये चीज़ें होती है सर। ठीक है। अच्छी कंपनी के बहुत सारी कंपनियां हैं जो धागा बनाती है, हमसे बात कर सकते हो कौन सी कंपनी का धागा यूज़ करें, हम बता देंगे। धागा पुराना नहीं होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये होती है। अच्छा धागा होना चाहिए और पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये बेल्ट दे रखी है बाइंडर को ऑपरेट करने के लिए। जी जी जी। कुछ कंपनियों के मैं नाम नहीं लूंगा, वो चेन भी लगाते हैं। सर ये ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने C सेक्शन का बेल्ट लगाया हुआ है जी। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम ड्राइव दे रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर की पीछे 50 हॉर्स पावर है, 40, 50, 35 जो भी मान लो आप, तो जो ये बेल्ट होती है, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई चीज़ फंस जाती है
कोई बंडल के अंदर फंस गया तो ये चीज़ बेल्ट जो है हल्का स्लिप दे जाती है। ठीक है। तो जब बेल्ट स्लिप देगी तो इसमें टूट फूट में ये बच जाएगा। मतलब बाइंडर की सुरक्षा के लिए ही ये बेल्ट चीज़, दी। ये इसका क्लच ही है। अगर इसमें हमने चेन लगा दिया तो 100% इसमें टूट फूट आएगा ही आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये मतलब इधर से अगर कोई चीज़ फंस गई, हल्का सा एक लेवल से ऊपर टॉर्क जाके दबाव पड़ा तो चेन ने तो खींच ही देना है। ठीक है। चेन ने खींच दिया तो टूट जाएगा, या उंगली ये फंस गई तो इसमें कोई बैंड हो गया, कुछ भी हो। कई बार खेत में चलते हुए कोई लकड़ी, पाइप, वायर, बहुत कुछ होता है। मैं पिछले साल एक खेत में गया था जहाँ पे एक कंबाइन भी चल रहा था और एक रिपर बाइंडर भी चल रहा था। वहाँ पे उन लोगों ने एक बंदा खेत में आगे आगे चला रखा था साइड से, वो देखता रहे कि अंदर कुछ है तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो रह जाता है किसान भाइयों को, अंदर कई बार पाइप रख दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा रह गया, कुछ होता है खेत में सर, कोई पत्थर आ गया तो वो ये इसलिए लगाया हुआ है। अब मेंटेनेंस क्या क्या रहता है इसमें? जैसे एक तो नॉर्मल चीजें करनी रहती, जो उसको करनी ही करनी, वो क्या करना रहेगा? सबसे बड़ी बात ये है सर कि जब नई मशीन आप लेते हो, एक बार उसको जाके घर पे एक बार अच्छी तरह से उसके नट बोल्ट चेक कर लो, कहीं पे कोई नट बोल्ट कोई लूज ना रह गया होगा, ढीला ना रह जाए कोई एक चीज़, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है। और एक मशीन को ग्रीसिंग कर लो। उसके बाद मशीन जब आप चला रहे हो, डेली मशीन की सफाई होनी चाहिए और डेली इसको ग्रीसिंग होना चाहिए। मतलब ग्रीसिंग के टाइमिंग दिन में 2 बार? दिन में ये वाला जो पार्ट्स है जिसको नॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको अगर किसान यहाँ पे 2 पार्ट 3 निप्पल हैं यहाँ पे, इन तीनों को अगर किसान जैसे हर बंडल के साथ एक एक पंप ग्रीस दे दे तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। मतलब ये बेसिक चीज है, क्योंकि जी। किसान भाई सुबह से शाम तक टिका रहता है, इन चीजों को ध्यान नहीं देगा, फिर ये कुछ पार्ट भी घिसके भी टूटेंगे। बस अगर किसान जब बंडल चेंज करता है, जैसे आप बंडल चेंज करने लगे तब आपको ट्रैक्टर रोकना पड़ेगा। तो जब आप बंडल चेंज कर रहे हो उस टाइम आप अगर इसको ग्रीस गन लेके, ये 3 निप्पल है, इनके अंदर एक एक पंप पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट लगना है। बिल्कुल। अगर ये करोगे तो ये मशीन, ये नॉटिंग मैकेनिज्म कभी भी खराब नहीं होगा। बाकी पूरी मशीन में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, जो गियर है, जैसे ऊपर वाला गियर, नीचे वाला गियर है, इसको तो पूरा सीजन ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे ये चेन वाला हैंडल है, ये छोटा हैंडल होता है, इसको दिन में सुबह एक बार ग्रीस जरूर करो। ठीक है जी। वो बेल्ट वाला हैंडल है, उसको एक बार जरूर ग्रीस करो। तो ये ऐसा कई पॉइंट ऐसे हैं जिनको सुबह एक बार ग्रीस कर लो, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको दोबारा ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये तो रख रखाव है सर, मशीन को जितना आप संभाल के रखोगे उतना अच्छा चलेगी मशीन। ठीक है। अब जैसे चेन ड्राइव में अपन ने दिया इसको जी, नॉर्मल पट्टा चलता था पहले। जी। अब इसकी क्वालिटी क्या है? मतलब पट्टा तो किसान भाई सालों साल चलाते थे, टूट जाता था, लोकल बाजार में भी मिल जाता। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये चेन हर जगह मिलेगी। नहीं, चेन मिलेगी सर, आपको हमारे पास चेन मिलेगी, हर डीलर के पास चेन मिलेगी। मतलब जहाँ से मशीन खरीद रहे हैं उसी मार्केट में से? हाँ, मिलेगी। और चेन की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी हुई है, सालों साल चलने वाली चेन है, ये नहीं है। लेकिन देखिए चेन का क्या होता है, चेन जैसे ये चलेगी तो ये लूज होगी। ठीक है। लूज होने के बाद उसके साइड पे आइडल लगे हुए हैं, यहाँ से टाइट करनी रहेगी। आइडलर लगा हुआ है, उससे वहां से आप टाइट करके रखोगे। जैसे आप बाइक लेते हो, चाहे कोई भी कंपनी का बाइक ले लो, वो तो चेन तो ढीली होनी होनी। चेन सेट तो हमारे को चेन अपना टाइट करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और एक टाइम चल के इसके चेन भी खराब होगी और ये गियर भी खराब होंगे। ठीक है। वैसे उस मशीन में भी पटा टूटता है। हाँ, टूटता ही है, उसमें पटा टूटता है तो वो भी चेंज होता है। ये तो एक घिसाई के ऊपर है सर, ये नहीं है कि आपको जाती चेन डालना पड़ जाएगा। नहीं, ये तो सालों साल चलने वाली चीज है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी। अब इसके सुरेश जी बेनिफिट बहुत है, क्योंकि देखो ये एक कन्वेयर है, जो वो कन्वेयर बेल्ट होती है जो, उसमें स्लिपिंग का चांस है। इसमें दांते में दांता डला हुआ है। हाँ, ये जो फसल आएगी, आपको फसल फंसेगी नहीं इसमें। ठीक है। और ये फसल आगे निकाल देगी। अब जैसे ये मॉडल और ये मॉडल में सिर्फ चेन और बेल्ट का ही फर्क है, पट्टे का ही फर्क है? बस बिल्कुल जी। अब जैसे ये फ्रंट पे लगा रखा है और यहाँ पे आपने ये लगा रखा है, ये क्या चीज लगाई? ये आगे और पीछे दोनों जगह चल जाएगी? हाँ जी, ये अटैचमेंट है। जैसे ये हमने ट्रैक्टर के आगे लगाया हुआ है, ये हमने अटैचमेंट बनाई है। इस अटैचमेंट से आप फ्रंट का मशीन भी रिवर्स में चला सकते हो। ये अटैचमेंट अलग से लेना पड़ेगा? हाँ, ये अटैचमेंट अलग से लेना पड़ेगा। अगर आपके खेत कहीं ऊंचे नीचे हैं, जहाँ पे जैसे राजस्थान में टिब्बे वगैरह है या हिमाचल में ऊंची नीची जगह है, आप अगर आपके पास आधे खेत फ्रंट पे, आप फ्रंट वाली मशीन ले रहे हो, साथ में ये अटैचमेंट ले रहे हो,
तो आप चाहे रिवर्स चला लो, चाहे इसको फ्रंट पे चला लो। लगाना खोलना बहुत आसान है। ये हाँ, बस चार पिने निकाली और इसको बाहर निकाल लो, ये पुल्ली खोल के यहाँ पे सीधा पीछे लगा लो। बस 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 सीधा सीधा सीधा, मतलब कल्टीवेटर जोड़ना जितना आसान बस बस एकदम इजी किया हुआ है सर। ठीक है, मशीन में कहीं कोई कमी नहीं है। पिछले साल मेरे खुद के खेत में काटने आया था, उसके बाद 2022 मॉडल का था और निमत जैन साहब के पास से लिया था उसने। मेरे खुद के खेत से गेहूं काट के गया और वो बंदा तो उस्ताद बन गया था पूरा का पूरा। मान लो पट्टा टूट गया, 2 मिनट में उसने पट्टा ज्वाइंट करके वापस चालू कर दी। जी जी। तो अब जो हमारे किसान भाई इस साल जुड़े हैं हमसे, वो अगर खरीदना चाहें तो कैसे खरीदेंगे? सीधा कंपनी आए या फिर? सुरेश जी ऐसा है, जिस भी एरिया से जो किसान है वो अपने नज़दीकी डीलर से ही मशीन खरीदे। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी आपने बोला कि जो पुराना किसान जिसने 2022 में मशीन हाँ, लिया, हाँ। अब वो मैकेनिक बन गया। बिल्कुल ठीक है? पूरा का पूरा मैकेनिक हो। क्योंकि वो उसको समझ आ गई, मशीन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई, इसको क्या चलाना है, कैसे चलाना है, कहाँ कोई प्रॉब्लम आया तो क्या करना है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और जब हम डीलर से, नज़दीकी डीलर से जब मशीन लेते हैं तो डीलर आपको यही सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उसके पास जानकारी होती है वो बंदा जाके बता देता है कि भैया इसको ये चीज़ करनी है। हमने छोटा मोटा काम होता है वो करके आपकी मशीन चलवा देता है। और वहीं पे कई लोग क्या करते हैं, 5-7 हज़ार के लालच में दूर से मशीन ले आते हैं, दूर के डीलर से ले आते हैं। हाँ। चाहे लेते वो चाहे शक्ति किसान का ही मशीन है, पर वो दूसरी जगह से ले आते हैं, दूर से ले आते हैं सस्ते के चक्कर में। और डीलर भी ये करके दे देते हैं कि चलो हमारा एरिया नहीं है, दूसरे के एरिया में हम दे रहे हैं तो हमने कौन सा सर्विस देना है, वो मशीन दे देते हैं। तो वो फिर किसान परेशान होता है। ये बात भी सही है। मेरी यही गुजारिश है किसानों से कि जो आप अपने नज़दीकी डीलर से ही ले, उससे मोल भाव जो करना है उससे कर ले थोड़ा बहुता, जो भी है, लेकिन अपना नज़दीकी डीलर से ले, क्योंकि वो आपको स्पेयर भी देगा, सर्विस भी देगा। ये जरूर है जी। क्योंकि मुझे इवन रिपर बाइंडर के अलावा भी कोई थ्रेशर के लिए, किसी के लिए मेरे को फोन आता, मैं यही कहता हूँ भाई कंपनी सर्विस देगी, अगर वो आएगी तो उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डीलर सर्विस आपको जल्दी देगा और आसानी के साथ देगा। डीलर के पास क्या होता है सर, ट्रेन मैकेनिक की टीम होती है। हम डीलरशिप ही नहीं देते जब तक सामने वाला अपने मैकेनिकों को हमारे यहाँ से ट्रेन नहीं करवाता। ठीक है। अब वो ये हो जाता है कि मतलब उसके पास बंदा है, फर्स्ट एड उनको मिल जाती है, वहाँ पे फटाफट जाके बंदा मशीन जाके चलवा देता है। और किसान के पास क्या है, 10-15 दिन का काम होता है। बिल्कुल, सीजन ज्यादा कोई जो 4-5 महीने तो चलने वाला उसको रहता यहाँ नहीं से कंपनी में जाने में बंदे को 2 दिन लग गए तो 2 दिन का उसका नुकसान हो गया। होता जाके कसना एक बोल्ट ही होता है, ढीला बोल्ट करना होता है या टाइट करना होता है। किसान बाद में बोलता है ये तो काम कुछ भी नहीं था। और वैसे मैनुअल बुक भी मिलती है मशीन के साथ, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो फोन पे बात कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे पास मैकेनिकों की एक टीम होती है जो फ़ोन पे बात करती है। लेकिन हमारी बात ये है, कहना ये है कि आप नज़दीकी डीलर से ही मशीन लें। और साहब ये बता दीजिए कि जो किसान भाई खरीदना था चाहता है, ट्रैक्टर उसके पास है, लेकिन थोड़ा सा बजट में कोई इश्यू आ रहा है, तो कुछ फाइनेंस की सुविधा है सर इसमें। आप इफ़को किसान के साथ हमारा टाई अप है, तो कुछ और भी हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोकल नज़दीकी डीलर से बात करेंगे तो वो आपका इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है। सब्सिडी लगभग 40 से 50% आती है। जो गवर्नमेंट कैटेगरी जो होती है उसमें सब्सिडी लगभग सारे पूरे देश में, सारे स्टेट्स में हमारा रजिस्ट्रेशन है, आपको सब्सिडी मिलेगा। मतलब सब्सिडी के लिए अप्रूवल जब गवर्नमेंट देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मिलेगा सब्सिडी। तो दोस्तों, शक्ति किसान के हर जगह डीलर हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नज़दीकी डीलर आपको नहीं मिल रहा तो डिस्प्ले पे कंपनी के नंबर दिए गए, जहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो आपको आपके नज़दीकी डीलर की लोकेशन बता दी जाएगी और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, क्यों हाथ से गेहूँ कटाई कर रहे हो या सादे रिपर से कर रहे हो? खेती किसानी के काम को आसान कीजिए, गेहूँ काटने के काम को आसान कीजिए और खुद का काम तो कीजिए। किराए भाड़े का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ये मशीन लेंगे तो सिर्फ अपना ही काम करेंगे। अपने पास ट्रैक्टर है, महीना पर 15 दिन 20 दिन सीजन चल रही है, तो अच्छा खासा आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो सब मशीनें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, एक चीज़ और कहना जरूरी था, आप जब भी जाते हैं डीलरशिप पे, अगर आपको कोई अदर ब्रांड देता है डीलर, तो आप जाके उससे शक्ति किसान ही मांगिए। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई किसान जाता है डीलर पे तो वो अदर कोई ब्रांड के बारे में भी कई बार होता है। आप आके अच्छी तरह से देख के, शक्ति किसान देख के ही मशीन ली। यहाँ पे इंटरव्यू किया हुआ शक्ति किसान मिलेगा आपको। ये पूरा का पूरा ये लग रहा है, यहाँ पे शक्ति किसान लिखा हुआ है। जी, हर पार्ट्स पे लिखा हुआ है, क्योंकि देख क्वालिटी बोलती है।
जब मैंने बताया कि 2022 वाली चल रही है, इस बार भी चलेगी, वो मेरे खेत में काटने आएगी, उस दिन मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि वाकई में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कमर्शियल काम पे मशीनें चलती हैं सर, हमारी लगभग आधे से ज़्यादा मशीनें कमर्शियल में ही चलती हैं जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करो। आप शक्ति किसान का रिपर बाइंडर पहले से चला रहे हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कैसा चल रहा है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी की मशीनों के ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।